मुक्ति जिंदाबाद। पीडीपी जिंदाबाद पीडीपी जिंदाबाद महबूबा मुफ्ती जी जिंदाबाद। महबूबा मुफ्ती जी जिंदाबाद। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जिंदाबाद। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। शराब की लाइसेंस बाहर के लोगों को दी है और पीने वाले हमारे जम्मू के लोग हैं। स्मार्ट मीटर लगाए गए, तो इसलिए महाराजा जी जब उन्होंने हमारे मुल्क हिंदुस्तान के साथ हाथ मिलाया था तो उन्होंने कुछ शर्तें रखी थी। उन्होंने कहा था हम आपके साथ मिलने के लिए तैयार हैं। मेरा ये जो जम्मू कश्मीर लद्दाख ये एक छोटा सा हिंदुस्तान है। जैसे हिंदुस्तान बड़ा है, जम्मू कश्मीर लद्दाख एक छोटा सा हिंदुस्तान है जहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन सब रहते हैं। अलग अलग जबानें बोलते हैं, अलग अलग पोशाकें पहनते हैं, कपड़े अलग पहनते हैं, जबान अलग बोलते हैं, मौसम अलग है। डोगरा अलग जबान बोलता है, कश्मीरी अलग जबान बोलता है, लद्दाखी अलग जबान बोलता है। तो इसलिए इन चीजों को संभाल के रखने के लिए मैं आपसे कुछ शर्तें रखना चाहता हूँ। उन्हें बोला क्या शर्त? उन्हें कहा हमारे पास बहुत कम जमीन है जम्मू कश्मीर में। ये जमीन बाहर के किसी को इजाजत नहीं होनी चाहिए खरीदने की। क्यों? क्योंकि हमारे पास पहले ही बहुत कम जमीन है। अगर एक अडानी आएगा बाहर से, वो पूरा जम्मू कश्मीर खरीद के जेब में डाल देगा, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? वाराणसी में जो छोटे छोटे हजारों साल पुराने हमारे मंदिर हैं, उनको मुगलों ने नहीं, बीजेपी ने तोड़ दिया कि सड़क बड़ी बनानी है, कॉरिडोर बनाना है। तो मेरे कहने का मतलब है, इसलिए महाराजा ने कहा था इनसे कि हमारे जम्मू कश्मीर इस मुल्क का हिस्सा बनेगा, मगर बाहर कोई हमारी जमीन को ना खरीदे। हमारी जो नौकरियां हैं वो सिर्फ हमारे नौजवानों को मिले, बाहर के लोगों को ना मिले। जो हमारी बिजली है, जो हम पानी से पैदा करते हैं, उस पर पहला हक जम्मू कश्मीर के लोगों का होना चाहिए। यहाँ खाना कहते हैं बाहर वालों को दे दो, और जो शराब बेचते हैं वो कहते हैं घर वालों को पियो। इसलिए मैं आपसे ये कहने आई हूँ, बीजेपी के लोग आ जाते हैं वोट दे दो हम सरकार बनाएंगे। सरकार कख नहीं बननी होना दी, कोई सरकार नहीं बननी। सरकार इधर सेक्युलर पार्टीज की बनेगी और पीडीपी के बगैर कोई सरकार नहीं बनेगी। जब बीजेपी वाले, अभी बाबा जी आएंगे, वो बुलडोजर बाबा, मैंने सुना आने वाले हैं बुलडोजर बाबा। और वहां जो अयोध्या में श्री राम ने बुलडोजर चलाया बीजेपी के ऊपर, सीट खो गई और समझ आ गई उनको कि राम जी कहते हैं देखो ए दीवानों, तुम ये काम मत करो, राम का नाम बदनाम करो। मुख्यमंत्री बनाएंगे, हिंदू बनाएंगे, तो क्या मोदी जी हिंदू नहीं है? हाँ है ना, वो तो प्रधानमंत्री है। तो क्या भला किया जम्मू का? जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, जो यूपी से आया है, वो हिंदू नहीं है क्या? तो क्या भला किया बताओ मुझे। अगर इनको इतना ही था कि दिल्ली को, जम्मू को मुख्यमंत्री देना, तो गवर्नर जम्मू का बना लेते, क्यों नहीं बनाया? बना सकते थे ना। इसलिए ये हिंदू मुस्लिम के चक्कर में मत पड़ो, ये हिंदू मुस्लिम के झगड़े में मत पड़ो। जब भूख लगती है वो हिंदू को भी लगती है, मुसलमान को भी लगती है। जब हमारा बेरोजगार नौजवान नशा करता है, वो हिंदू भी करता है, मुसलमान भी करता है। जब घर तोड़े जाते हैं बुलडोजर से, वो हिंदू का भी टूट जाता है, मुसलमान का भी टूट जाता है। जो वाराणसी में उन्होंने घर तोड़े, उसके बाद उनको मुआवजा नहीं दिया, वो भी बहुत बड़ी वजह बन गई अयोध्या में, जो श्री राम ने इनको वो सीट हरा दी। पुराना डॉक्टर इलाज करने में फेल हो जाए, आपकी बीमारी दूर ना हो जाए, डॉक्टर बदलना है नहीं बदलना है? तुसी दसो मैंने डॉक्टर बदलना है नहीं तो बदलना है? तो इस तरह आपको चाहिए। पीडीपी एक नई जमात है। मेरे पिताजी मुफ्ती साहब अरसपुरा से इलेक्शन जीत के गए, होम मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने ये पार्टी बनाई आपको वो नई दुकान देने के लिए, ताकि आपको उन दुकानों में न जाना पड़े जो महंगा सौदा बेचते हैं, खराब सौदा बेचते हैं, बल्कि आपको एक अच्छी दुकान मिले। इसलिए अब आप सब लोगों का फर्ज बनता है कि इस दुकान से सौदा लेके मेरा छोटा भाई इसको कामयाब करे, इसको वोट डाले। और मैं फिर कहती हूँ, जम्मू कश्मीर में पीडीपी के बगैर कोई सरकार, सेकुलर सरकार नहीं बनेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अपने लोगों का कोई ध्यान नहीं दिया।
मैं यही कहते हुए मैं नमस्कार दूंगा कि पहले चरण के इलेक्शन हुए हैं उसका जो फीडबैक मिल रहा है और जो आज इलेक्शन हो रहे हैं जो उसका फीडबैक मिलता है उससे ये कतई साफ हो जाता है कि जम्मू कश्मीर में जो भी नॉन बीजेपी सेकुलर सरकार बनेगी वो पीडीपी के बगैर नहीं बनेगी। देखिए सेकुलर सरकार बीजेपी को बाहर रखने के लिए कोई भी सेकुलर सरकार बने पीडीपी उसको मदद करेगी।